everyone, how are you all? Welcome back on my YouTube channel. So today we are going to do the next topic, geometrical meaning of zeros of polynomial. Zeros of polynomial I have discussed already in my previous video, and again I just want to discuss it little more. K को आप ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब कहोगे? जब आप P ऑफ K को ज़ीरो आंसर आएगा, जब आपको P ऑफ K की वैल्यू मिलेगी ज़ीरो, तब आप K को कहोगे कि K इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सिंपल सी पॉलिनोमियल ली है पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 9, राइट. तो अगर मैं x को 3 पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? डेफिनेटली मुझे ज़ीरो ही मिलने वाला है. तो P ऑफ 3 इक्वल्स टू ज़ीरो. इट मीन्स अगर हम इसको K के साथ कंपेयर करते हैं तो K की वैल्यू हमें मिल गई है 3. देयरफॉर 3 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल. तो हमें एक ऐसा K मिल गया है जो हमें ज़ीरो वैल्यू दे रहा है पॉलिनोमियल की. लेकिन अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि आपने अपनी स्टेटमेंट को ग्राफ पर कन्वर्ट कर देना है, ग्राफ बना देना है, मतलब उसको प्लेन पर, दिस इज द प्लेन पर कन्वर्ट करना है. 9th ग्रेड में आपने अच्छे से पॉइंट, प्लेन, लाइन सेगमेंट सब पढ़ा हुआ है, राइट. तो अब हम इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करने लगे हैं, मतलब हम इसको ग्राफ पर ड्रॉ करने लगे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 9. तो ग्राफ के लिए हमने पढ़ा था कि हमें दो एक्सिस चाहिए होते हैं, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस. तो मैं क्या करने लगी हूँ, मैंने पी एक्स को ले लिया वाई, ठीक है. पी एक्स इक्वल्स टू वाई 3x माइनस 9. नहीं तो आप ऐसे भी, अगर आपको सपोज y नहीं लेना तो आप इसको x एक्सिस ले लो और इसको px ले लो, px जिसको हम y एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि आपने y एक्सिस ही पढ़ा है, आपको इजी लगेगा. अगर आप px लेकर चलोगे तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा, बिकॉज 11th-12th में ये जाकर px ही बन जाएगा, जिसको तब हम 11th-12th में y नहीं लिखते, तब हम वहाँ पर px लिखते हैं या fx लिखते हैं, लेकिन टिल 10th आप उसको y ही लिखते हो, राइट. तो ये मेरे वैल्यूज़ मैंने ले ली हैं, 1 2 3 0 1 2 3 नेगेटिव 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3. And this is very obvious, this is a linear equation, not linear polynomial, not equation, linear पॉलिनोमियल. तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाली है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो बेटा ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करते थे? आप इस तरह से एक बॉक्स बनाते थे, यहाँ पर लिखते थे x और यहाँ पर लिखते थे y, कि अगर आपका x 1 होगा तो y कितना होगा. अगर आप x को 1 पुट करते हो, 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 इज -6. अगर आप x को 2 पुट करते हो, 6 माइनस 9 इज -3. इफ x इज 3 योर आंसर विल बी 0. तो यहाँ से एक नेगेटिव वैल्यू भी हम उठा लेते हैं, हम ऐसे करते हैं -2 ले लेते हैं. अगर आप का x -2 है तो ये नहीं, वैल्यूज़ बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो आई थिंक 3 वैल्यूज़ इनफ हैं, ठीक है. तो अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ, पॉइंट प्लॉट करते हैं. अगर x 1 है तो y हमारा -6 है, तो बिल्कुल नीचे चला जाएगा. If x is 1, y is -6, this point. If x is 2, y is -3. If x is 3, y will be 0. तो यहाँ पर आ गए हम. तो ये हमारी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बन गई है, ठीक है. अब बेटा मेन कॉन्सेप्ट समझो, और इस स्ट्रेट लाइन का नेम क्या है? दिस लाइन इज 3x माइनस 9. अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने समझना है, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर वो लाइन एक्स एक्सिस को कट कर जाए, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जब भी आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हो, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट कर जाती है तो जिस पॉइंट पर वो कट करती है वो पॉइंट हमारे होते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल. गेट इट? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जब भी आप किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हो, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपका ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट हमें क्या देगा? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल. सो प्लीज़ राइट इट अगेन. Now student, please write down the very important, extremely important I would say, definition
of the geometrical meaning of zeros of polynomial. So what is that definition? The zero of polynomial lies on that point of axis. I'm repeating once again. Zero of polynomial lies on that point of x-axis where the graph of polynomial intersects the x-axis. ठीक है, तो जहाँ पर भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पर कट करेगा वो पॉइंट क्या हमें देगा, वो पॉइंट हमें देगा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. डायरेक्टली हमें ग्राफ देखकर पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर पॉलिनॉमियल का ज़ीरो पड़ा हुआ है. ठीक है, ऑब्वियस है बेटा. यहाँ पर देखो, अगर मुझे ये पॉइंट 3 0 मिल रहा है, 3 0 का मतलब क्या है, y इज़ 0 एंड x इज़ 3. देखो, ये मेरी पॉलिनॉमियल थी पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 9. तो मेरा जो पॉइंट था जहाँ पर ग्राफ कट हो रहा था वो पॉइंट आया हमें 3 0. इट मीन्स x को 3 पुट करना है और y को 0 पुट करना है. तो पी एक्स को आपने y लिया था, y इक्वल्स टू 3x माइनस 9. तो y को 0 पुट करोगे, x को 3 पुट करोगे, तो यहीं पर जाकर आपको 0 इक्वल्स टू 0 मिलने वाला है. तभी ये एक इक्वेशन कहूँगी मैं, क्योंकि इक्वालिटी का साइन आ गया है. तभी ये एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगी. राइट, तो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़. लेकिन अभी मैंने ज़ीरो कौन सा लिया है, किसका लिया है, मैंने लिया है लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लीनियर पॉलिनोमियल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं कौन सी है. So I have taken px equals to ax plus b where a is not equal to 0. ये मैंने एक जर्नल पॉलिनोमियल ली है. अब a आपका नेगेटिव हो रहा है, 1/2 हो रहा है, √2 हो रहा है, कुछ भी हो सकता है a आपका. ठीक है, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए. तो जब आप a को ज़ीरो नहीं लेते और b कोई कांस्टेंट है, जैसे देखो आप कितनी भी पॉलिनोमियल्स बना सकते हो, 2x + 5 -2x + 7 -4/7x + 9. तो कितनी भी बन जाएंगी, √2x + 3. ये सभी हमारी लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं. लेकिन a की वैल्यू ज़ीरो नहीं लेनी, बिकॉज अगर आप a को ज़ीरो ले लेते हो तो आपके पास क्या बचती है, ओनली कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कौन सी पॉलिनोमियल बचती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ज़ीरो होता ही नहीं है. क्यों नहीं होता, अगर देखो बेटा px को मैंने 7 दे दिया, क्या आप मुझे x की कोई ऐसी वैल्यू दे सकते हो जो इसको ज़ीरो बना दे, नेवर. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ नहीं होते. यू कैन राइट इट हेयर, इसमें साइड में लिखोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बहुत सारी होती हैं ना, नॉट सिंगल वन. कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैव नो ज़ीरोज़. ठीक है, कभी आप उसके ज़ीरोज़ नहीं निकाल सकते. अब देखो बेटा, बेसिक्स है, कुछ भी नया नहीं है, पुराना ही पढ़ के आए हो, उसी को दोबारा ग्राफिकली डिस्कशन कर रहे हो. तो अब जैसे मैंने लीनियर पॉलिनोमियल लिया है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल. तो इसके ज़ीरोज़, अब ये जो पॉलिनोमियल है, अब ग्राफ इसका तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. इसका ग्राफ कभी ऐसे बनेगा, कभी ये ऐसे बनेगी, कभी ये ऐसे बन जाएगी, कभी इस तरह से बनेगी, कभी इस तरह से बनेगी. तो हमारे पास तो बहुत सारी पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनेंगे यहाँ पर. तो हम यहाँ पर सीधा ही जर्नली ही बोल सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और पी एक्स को हम लिखते हैं y इक्वल्स टू ए एक्स बी इज़ अ स्ट्रेट line and its graph always intersects x-axis at point. तो बेटा कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा हमेशा, आप अगर इसमें x को -b/a पुट करोगे तभी ये हमें ज़ीरो देगा. ऑब्वियस सी बात है. y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो मैंने x को पुट कर दिया -b/a प्लस b, a कैंसल, -b प्लस b इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ये हमें ज़ीरो देगा. कब देगा, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये किसी भी ग्राफ को एक्स एक्सिस पर कब कट करेगी, जब आप -b/a ज़ीरो इसके ज़ीरोज़ लोगे. ठीक है, तो यहाँ से हमें ज़ीरोज़ डायरेक्टली मिल गए. अब सपोज आपको कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 9 मत लो, 7 ले लो, 3x + 7. तो आप डायरेक्टली बताओ ज़ीरोज़ क्या होंगे, इसके ज़ीरोज़ कौन से होंगे, -b/a.
ये इसको कंपैरिजन करो, ए एक्स प्लस बी माइनस बी अपॉन ए, मतलब -7/3, ये इसका ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस एट पॉइंट -730, ठीक है। और इसका ज़ीरो कौन सा होगा, ज़ीरो होगा इसका -7/3। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो कौन सा होता है, -b/a। तो अब ये याद कैसे रखना है, आपको सबसे पहले जर्नल फॉर्म लर्न करनी है लीनियर पॉलिनोमियल की, ए एक्स प्लस बी, और इसके ज़ीरोस कैसे होंगे, -b/a जैसे होंगे। और अगर आप पूरा एक्स एक्सिस पर आंसर देना चाहते हो तो आप साथ में ज़ीरो भी लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू तो ज़ीरो होनी है। इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन ए वाई एक्सिस, तो आपका y तो ज़ीरो होगा ही होगा, ऑब्वियस है। ये देखो, आप यहाँ पर बैठे हो तो y तो ज़ीरो है, आप यहाँ पर बैठे हो तब भी y ज़ीरो है। तो अगर आपकी लीनियर इक्वेशन है तो आपका ज़ीरो कौन सा होगा, -b/a। नाउ आई हैव ड्रॉन 2 ग्राफ्स हेयर। तो ये ग्राफ है कि ये ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में ये जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 2, दिस वैल्यू इज़ 2, दिस इज़ 2, ठीक है। अब देखो बेटा, x को आप कुछ भी पुट करते जाओ, y आपको 2 ही मिलना है। जैसे x को मैंने 1 पुट किया तब y 2 है, जब मैंने x को 2 पुट किया तब भी y 2 है, जब मैंने x को 3 पुट किया तब भी आपका y 2 है। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव पुट करते हो तब भी 2 है, -2 पुट करोगे तब भी 2 है। इट मीन्स ये जो y की वैल्यू दे रहा है ओनली 2, y इक्वल्स टू 2। अब y अभी मैंने आपको बताया पीछे, y हम किसको पुट कर रहे हैं, हम पॉलिनोमियल को पुट कर रहे हैं, पी एक्स इक्वल्स टू 2। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, दिस इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल कभी भी आपकी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, नेवर। कर रही है कट, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही। तो आप क्या लिखोगे, इट हैज़ नो ज़ीरोज़, इट हैज़ नो ज़ीरोज़। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी ज़ीरो नहीं होता, राइट। कम टू द नेक्स्ट ग्राफ। अब यहाँ पर देखो, दिस पॉइंट इज ज़ीरो। अगर आप इस लाइन के ग्राफ को देखोगे तो ये किस पे, एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पर कट कर रहा है, ज़ीरो पर, और एक ही बार कट कर रहा है। तो लिखोगे इट हैज़ ओनली, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को देखो, देखिए कैसे दिखती है। आपको जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू एक्स, तो पी एक्स किसके इक्वल है, x के, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कौन से पॉइंट पर कट कर रही है एक्स एक्सिस को, ज़ीरो पे। इट हैज़ ओनली वन ज़ीरो, दैट इज x इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर आप x को ज़ीरो पुट करोगे तभी आपको ये ज़ीरो मिलेगा पॉलिनोमियल। तो वैसे भी ये ज़ीरो पर ही कट हो रहा है। आप आपको बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और आपने ये बताना है कि इसका जो ज़ीरो है, इस ग्राफ का जो ज़ीरो है वो कितना होगा। ग्राफ में से देखकर आपने आंसर देना है, राइट। तो ऑब्वियस है, देखो सबसे पहले आप लाइन की इक्वेशन लिखोगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और y को हम क्या पुट करते हैं, पी एक्स। तो अब देखो यहाँ पर x को आप क्या पुट करोगे कि ये ज़ीरो बन जाए, x को क्या पुट करोगे, ऑब्वियस है आप x को -3/2 पुट करोगे। तो आपने x को क्या पुट किया, -3/2, -3/2 इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब चेक कर लो अपना ग्राफ, और ये -3/2 का मतलब क्या हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, मतलब -1.5। तो बताओ बेटा ये कौन सा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ऑलरेडी -1.5, और y यहाँ पर क्या है, ज़ीरो। तो इस पॉइंट को आप क्या नेम दोगे, -1.50 मीन्स कि ये कौन सा पॉइंट है, -3/2 ज़ीरो। और इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, इसके एक ही ज़ीरो होगा। जितनी x की पावर होती है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। इफ़ यू हैव 1 पावर 1 ज़ीरो, इफ़ यू हैव 2 पावर 2 ज़ीरोज़, इफ़ यू हैव 3 पावर 3 ज़ीरोज़, हमेशा ऐसे ही होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द पावर 2, डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट वीडियो। Till then, revise your work and go through it very carefully and note down each and every step, because this is the basic. If you are going to opt mathematics in grade 11th, then this chapter is very helpful for the higher classes. Thank you.